तो अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों की लैंग्वेज में पता नहीं कि क्या कहते हैं, तो सभी हेलो और एवरीथिंग से जो भी होता है ससुरकाल वगैरह, ये सारे आपको इस वीडियो में आप सबका खुशामदीद। सही है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कार्डिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, एवरीथिंग। सही है। एंड प्लस इसी के साथ साथ कुछ बेसिक बता दूंगा और कि किस तरीके से तुम करोगे। तो उससे पहले ये जो है ना, ये टेलीग्राम ये चैनल देख रहे हो, इसको ज्वाइन कर लेना। इसी लिंक मैं उसमें दे दूँगा। इसके अंदर देखो फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, साथ के साथ पेड भी होता है और काफ़ी एंड्रॉयड हैकिंग एवरीथिंग। सही है। ये और कार्ड्स वार्ड इधर ही तुम कांटेक्ट करोगे। इस चैनल को लाजमी से ज्वाइन करना है। सही है। तो उसके बाद ये जो है ना कार्डिंग, तो अब कार्डिंग के बारे में बता। कार्डिंग वो प्रोसेस होता है कि तुम किसी और के कार्ड को हैक करते हो। सही है। या कहीं से ख़रीदते हो किसी वेबसाइट से, जस्ट लाइक unicvv.ru। बट आप देखो, तुम लोग कहोगे भाई ये पागल है, ये हमें इस वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं, मगर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। अब इस वेबसाइट पे मत जाना, ये वेबसाइट बैन हो गई थी और ये वेबसाइट अब फिर से खुली है, मगर ये किसी और ने खुली है और ये स्कैम है। दिस इज स्कैम। सो देखो, अब पहले बता रहा हूँ, इसको मत करना। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखो एक्टिवेटेड अकाउंट था, मगर ये अनएक्टिवेटेड बता रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है IPACC18.ru से। अब ये वेबसाइट भी रशियन गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गई है, तो इसको भी मत इस्तेमाल करना। अब तीसरी जो है ना, walletcc.net। अब ये वेबसाइट है, काम कर रही है, मगर इधर कार्ड से ही नहीं मिलते और इस पर तब बैलेंस वैलेंस कोई नहीं होता। सच्ची बात यह है। अब उसके बाद है यार एक्यूरेट बैंक .cc। अब ये वेबसाइट भी है, इधर भी यार देखो, वेबसाइट से तुम कार्ड खरीदते हो तो तुम्हें इतना बैलेंस वगैरह नहीं मिलता। अब ये वेबसाइट भी, इसके एक्टिवेटेड वगैरह अकाउंट भी हम अरेंज करवा देंगे। तो अब ये देखो, तो तुम लोग कहोगे तो वही कार्ड खरीदे तो खरीदे कहाँ से। चाहिए तो कार्ड, उसका बेसिक जो मेथड जो है ना कार्ड खरीदने का, वो ये है कि तुम जाओ और स्पैमिंग कार्ड खरीदो। वो तुम दो जगह से खरीदते हो। सबसे पहले तुम उसको खुद कर सकते हो, सेकंड वो तुम डार्क वेब से कर सकते हो, थर्ड वो किसी टेलीग्राम पे बंदे से ख़रीद सकते हो। मगर डार्क वेब एंड टेलीग्राम बंदे पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यार। देखो स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही है। सिंपल सी बात है। से देखो, कोई मतलब कि तुम्हारा कोई चच्चे का बेटा कोई ऐसा वही नहीं लगा हुआ कि वो तुम्हें ठगेगा नहीं। देखो, अब अक्सर अपने भी ठग देते, तो भाई वो तो पराया है, तो उसका क्या भरोसा। सही, सिंपल सी बात यह है। तो मैं तुम लोगों को वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम किसी और के पास जाओ। अलबत्ता तुम अगर देखो तुम्हें लगे वो बंदा सही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें लगे कि मैं वही सही हूँ, तो ही तुम आओ। सही है। पहले तुम ट्रस्ट करो, पहले तुम यकीन करो, अपने उसको बनाओ और उसके बाद कार्ड परचेज़ करना है, जो कुछ परचेज़ करना है, रेड्स परचेज़ करना है, उसके बाद मेरे से कांटेक्ट करना। सही है। जब तुम्हें यकीन आ जाए कि भाई है मैं रियल हूँ, जेन्युइन हूँ, या एवरीथिंग सही है, पहले मेरे से अगर कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो बता दूंगा। सही है। और ये सारे कुछ जो है ना, नॉलेज पे तुम देखो, अब बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए। अब उसके बाद जो है ना, अब तुम लोग कहोगे तो भाई अब टेलीग्राम। अब देखो डार्क वेब पे क्या सीन है। डार्क वेब पे जो है ना, तुम्हें मिलता है, तुम स्कैम हो सकते हो। यह था कि देखो, तुम्हें तो नहीं पता कि कहाँ उन्हें सामने वाला बिल्कुल ऑनियन ब्राउज़र टोर में छुपा हुआ है, उसका नहीं तुम उसके बाद सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, तुम ना इसे जानते हो। तो डार्क वेब इसी वजह से भाई, अगर अलबत्ता जेन्युइन कोई लिंक्स ना हो, तब तक तुम डार्क वेब पे मत जाओ। फिर दूसरा जो है ना, वो टेलीग्राम पे तो यार बिल्कुल सजेस्ट नहीं। तीसरा ये होता है कि तुम अपना स्पैमिंग एक जिसको कहते हैं ना सेटअप बनाना। उसमें ये होता है कि स्पैमिंग सबसे पहले कहते हैं कि स्पैमिंग वो प्रोसेस होता है कि तुम एक साथ लाखों हज़ारों पता नहीं कितने बंदों को जो होता है ना, तुम मैसेजेस भेजते हो, ईमेल ईमेल। सही है। अब तुम उनको ईमेल भेजते हो और ईमेल के थ्रू तुम उनसे मतलब बैंक की तरफ से ईमेल भेजते हो, तो मतलब बैंक का एक फिशिंग पेज टाइप बना के। और जब उस पर डिटेल देगा, तो देखो लाखों में से हज़ारों बंदे दे देंगे, 100 बंदे दे देंगे, जितने भी दे देंगे, और वो उनकी डिटेल तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके बाद फिर भाई तुम वो कार्ड इधर उधर इस्तेमाल करो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। लाइक देखो अब उन वेबसाइट पे इस्तेमाल करो जो कि इतने सिक्योर नहीं होते, इतने उन्होंने का मतलब सिक्योरिटी इनकी नहीं होती है। उन पे तुम इस्तेमाल करो, इधर उधर इस्तेमाल करो। उसमें बैलेंस भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि वो किसी वेबसाइट से नहीं मिलता, जिसकी वजह से उससे बैलेंस काट सके। अच्छे कार्ड तुम्हें मिलता है, तुमने खुद ही किया होता है। तो ये इसको कहते हैं स्पैमिंग। अब ये जो है ना, तुम अपने सेटअप भी करवा सकते हो, 300 400 500 और इससे भी महंगे तक बन जाते हैं स्पैमिंग के पूरा सेटअप। अब इतने का स्पैमिंग का सेटअप ये पूरा बनवाते हो,
सॉक वॉक लगाते हो। अब सॉक ये होता है कि सॉक तुम्हारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, काम उसका वीपीएन वाला ही है, मगर वो तुम्हारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जब तुम्हें ट्राई करने की कोशिश करता है तो वो इसके वो नहीं कर पाता। और फिर आरडीपी इस्तेमाल करके अमेज़ॉन कार्डिंग करनी है, इधर उधर की और कार्डिंग करनी है, वो सारे करो। अब ये सारा इसका प्रोसेस है, सही है, सिंपल से। मगर देखो ख़ास ख्याल रखना, सबसे पहले अमेज़न करना है ना, अलबत्ता कि रियल अगर कोई मेथड ना पता हो ना, तो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी को मत करना कॉम्प्रोमाइज़। देखो सॉक वॉक लगा लेना, आरडीपी वगैरह हर चीज़ लगा लेना, अरे अच्छा कोई वीपीएन वगैरह लगा लेना। अब शौक हो गया। अब शौक के बारे में, अब वीपीएन वगैरह का तो पता ही है यार तुम्हें, मैं समझ रहा हूँ। हाँ बस अच्छा, वीपीएन तो बहुत बंदे आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हर किसी का। अच्छा तो उसके बाद जो है ना, अब ये सारा कुछ हो गया ना, तुम्हारा शौक भी हो गया, वीपीएन भी हो गया। अब तुम स्पैमिंग तुमने किया, सामने बंदे ने डिटेल दी, तुम्हारे पास डिटेल आई, तुमने इससे कार्डिंग कर ली, ओके। तो कार्डिंग के अंदर तुम किसी और के कार्ड को यार चोरी करके देखो, फिर उसके करोगे, ये इसको प्रोसेस होता है। और अब तुमने स्पैमिंग जब कर लिया, तो स्पैमिंग के कार्ड सबसे बेस्ट है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा लंबी छोड़ी वो नहीं करूँगा ऐसे। तो स्पैमिंग के कार्ड लो, और उसके बाद मैं बताता चलूँ कि बिन क्या होता है। अब देखो कार्डिंग में लोग कहते हैं बिन 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 बिन, मगर सही कहते हैं, बिन बहुत कुछ रिलेट करता है। बिन का ये होता है, बिन का काम ये होता है कि फर्स्ट 6 डिजिट जो होते हैं ना कार्ड के, उसके थ्रू तुम किसी शॉपिंग वेबसाइट कह दिया, किसी सीसी वाले शॉप की वेबसाइट पे जाते हो, या किसी बंदे को उस कार्ड की बिन बताते हो, और फिर वो बंदा तुम्हें वो उस बिन का कार्ड दे देता है, और फिर वही वाले बिन तुम वेबसाइट पे इस्तेमाल करते हो। देखो अब मुझे पता है तुम लोगों को समझ नहीं आई होगी। अब फॉर एग्जांपल तुम गए मिडास वाले कोडर शॉप, अब उन दोनों की अलग अलग बिन है, तो उन पे उन्हीं बिन का कार्ड चलेगा, ऐसे रैंडम उन पे सारे नहीं चलते हैं, सही है, सिंपल सी बात है, बिन पैच हो जाते हैं। और तो अब तुमने वहाँ पे किया, तुमने कोडर शॉप पर इन सब का किया, तो तुम्हारी कार्डिंग वहाँ से सक्सेसफुल हो पाएगी। और मिडास वाई की भी कार्डिंग के बिन अवेलेबल है, कार्डिंग सीसी अवेलेबल है, यूसीबी अवेलेबल, एवरीथिंग अवेलेबल है, सही है। और उसके बाद अब अमेज़ॉन के अलग बिन होते हैं, सारे वेबसाइट के अलग अलग बिन होते हैं, और तुम उन बिन के थ्रू तुम वो परचेज़ करते हो कार्ड, और फिर उन कार्ड को इस्तेमाल करते हो। तो ये हो गया बिन। और उसके बाद अब देखो, अब फ़िशिंग पेज के बारे में तो पता ही होगा, मतलब ऐसा पेज कि यार जो फेक होता है और तुम उसके अपने डिटेल वगैरह देते हो, और वो होता है सही है। और इसी टॉपिक के अंदर मैं एक दूसरी चीज़ को भी कवर कर दूँ, तो रैट और बॉटनेट, सही है। बॉटनेट क्या होता है? बॉटनेट रैट का काम एक ही टाइप होता है, मगर डिफरेंस जो है ना, बस उसमें यह है कि लाइक रैट एक ए पी के कोई समझ लो कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये होता है कि बॉटनेट जो होता है ना, वो थोड़े से एडवांस होता है, और उनमें होता है, अब बॉटनेट के थ्रू भी तुम जो होता है ना वो कर सकते हो, कार्ड वार्ड हैक कर सकते हो, मगर यार वो मुश्किल होता है थोड़ा सा, देखिए मुश्किल होता है, वायरस स्प्रेड करना, इधर उधर करना, फिर एंड्रॉयड सिक्योरिटी उसको पकड़ लेती है। मगर रैट वैट हो गया, और हमारे पास रैट भी अवेलेबल होता है। रैट से देखो, मेन उसको कहते हैं रिमोट एक्सेस टेक्नोलॉजी। उससे ये होता है कि तुम किसी और के मोबाइल में अगर एपीके इंस्टॉल करोगे ना, तो तुम्हारे पास उसके माइक्रोफोन, उसका कैमरा, उसका एवरीथिंग, मैसेजेस, कॉल्स, तुम उसके मोबाइल से कॉल कर पाओगे, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके फाइल मैनेजर, उसके मैसेजेस ओपन कर पाओगे, उसके लाइक बेशुमार चीज़ें कि तुम्हारे अंडर ही वो मोबाइल होगा। सिंपल सी ये बात है, सही है, ज़्यादा उसमें नहीं करते, तुम्हारे अंडर ही जो होगा ना वो मोबाइल ही तो होगा, ऐसे ही। तो इसको कहते हैं रैट्स। तो ये भी अवेलेबल है। तो इससे पहले मैं बताता चलूँ, टेलीग्राम को लाजमी से ज्वाइन करता, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे हम करेंगे गिव अवे प्लस। देखो जब तक तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं लाइक रियल नहीं हूँ, तब तक तुम मत करो, मत यकीन करो मेरे पे भी, किसी पे भी, सही है। और ये देखो यहाँ पर है हमारे पास मोबाइल रिचार्ज की कार्डिंग, एवरीथिंग अवेलेबल है। तो देखो टेलीग्राम पे इस पे कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, और टेलीग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। और उसके साथ साथ, सही है, मैं तुम लोगों से अब इजाज़त लूँगा, सही है। और लाजमी से टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना है और ट्रस्ट करना है, और अगर तुम्हें हो तब, सही है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँ। वाईफाई हैकिंग, सही है। और ये, और इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा गिव अवे भी करेंगे, इसमें लाइक अलग अलग चीज़ों के गिव अवे हम करेंगे, कोर्सेज हो गया, रैट्स हो गए, इन सारी चीज़ों के हम गिव अवे करेंगे, ओके। तो इस वीडियो के लिए इजाज़त देना, मिलते हैं अलग वीडियो में। और अगर तुम लोगों को रैट्स और इन सब के बारे में अगर कोई एक डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं हाज़िर हूँ। तो चलो सही है, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय, सायोनारा।